बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में है। हमारा जो सब्जेक्ट कॉर्डेट्स एनिमल डाइवर्सिटी 2 के नाम से पहला ही उसका जो सेगमेंट है प्रोटोकॉर्डेट्स के बारे में, इनके बारे में हम ब्रीफ पढ़ेंगे आज के लेक्चर में। प्रोटोकॉर्डेट्स शुरू करने से पहले यहाँ पे मैंने एक स्केच आपके साथ शेयर किया है। बेसिकली फाइलम कॉर्डेटा क्या है, कॉर्डेट्स, इनके बारे में बच्चे आपको डिटेल से अगली स्लाइड में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे फिलहाल आप इस स्केच को समझेंगे। आपके साथ शेयर होगी ये सारा स्केच जो है कि फाइलम कॉर्डेटा, इसके आगे दो सब फाइलम है या दो सब फाइल हैं इनके। फाइलम कॉर्डेटा, इसके दो आगे सब फाइलम हैं। नंबर 1 पे है प्रोटोकॉर्डेटा और नंबर 2 पे है वर्टिब्रेटा। प्रोटोकॉर्डेटा पहले है और वर्टिब्रेटा दूसरा सब फाइलम है कॉर्डेट्स का। तो जो सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेट्स हैं या प्रोटोकॉर्डेटा, ये आज का हमारा जो है वो सेगमेंट है इस लेक्चर का। प्रोटोकॉर्डेटा के आगे जो है ब्रैकेट में बचे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है एक क्रेनिया। क्रेनियम स्कल को कहते हैं, खोपड़ी को जिसमें ब्रेन होता है। प्रोटोकॉर्डेट जो है ना एक क्रेनिया है, इनमें स्कल नहीं होता, यानी इनमें वो जो खोपड़ी है या वो जो हड्डी का बना हुआ ढांचा जो है वो नहीं है जिसमें ब्रेन होगा। जबकि वर्टिब्रेटा जो है इसके साथ बाकायदा ब्रैकेट में क्रेनिएटा लिखा हुआ है, यानी क्रेनियम बोन का नाम है जैसे। तो ये खोपड़ी जो है, स्कल जो है, इनमें मौजूद है। अच्छा, जो सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा है, किसका फाइलम किसका पार्ट है ये फाइलम कॉर्डेटा का? इसको आगे 3 में डिवाइड किया गया बच्चे, और ये हम तीनों ही पढ़ेंगे। प्रोटोकॉर्डेटा जो है इसको आगे 3 में डिवाइड किया गया। नंबर 1 पे है हेमिकॉर्डेटा, नंबर 2 पे है यूरोकॉर्डेटा और नंबर 3 पे है सिफेलोकॉर्डेटा। तो ये जो 3 है बच्चे प्रोटोकॉर्डेटा के अंदर, हम इन 3 के बारे में बड़ी डिटेल से, इनकी लाइफ के बारे में, इनके हैबिटेट के बारे में, इनकी बायोलॉजी, इकोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सारा कुछ पढ़ेंगे इन तीनों का, यानी प्रोटोकॉर्डेटा। हमने प्रोटोकॉर्डेटा शुरू किया बच्चे पहली ही स्लाइड में आपको इंट्रोडक्टरी लेक्चर समझाने के लिए कि फाइलम कॉर्डेटा बेसिकली उसके दो सब फाइलम हैं, एक प्रोटोकॉर्डेटा है और एक वर्टिब्रेटा है। प्रोटोकॉर्डेटा को एक रेनिएटा कहते हैं। इनमें स्कल नहीं होता, इनमें वो जो सर जो खोपड़ी पे मुश्तमिल है वो नहीं होता। आगे फर्दर इसकी 3 जो है वो सब फाइलम के जो ग्रुप हैं, हेमिकॉर्डेटा है, यूरोकॉर्डेटा है और सिफेलोकॉर्डेटा है। अब इसी स्लाइड को हम लेके आगे चलेंगे। बात करें अगर फाइलम कॉर्डेटा की, यहाँ पे कॉर्डेटा जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फाइलम कॉर्डेटा, यानी फाइलम कॉर्डेटा जो अगर आप पीछे ही पिछली स्लाइड में देखें, यहाँ पे फाइलम कॉर्डेटा यानी एक बेसिक बड़ा एक ग्रुप है जिसके दो सब ग्रुप हैं, सब फाइलम प्रोटोकॉर्डेटा और सब फाइलम वर्टिब्रेटा। तो सबसे पहले कॉर्डेटा जो है, इनके लिए बच्चे के अगर आपसे पूछा जाए कि कॉर्डेट क्या होते हैं, तो ये बाइलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं। इनके अंदर जो सिमेट्री है ना वो बाइलेटरल है, आप इनको दो में काट सकते हैं। और ये ड्यूटेरोस्टोम एनिमल्स होते हैं। ड्यूटेरोस्टोम एनिमल मीन कि इनका ब्लास्टोपोर जो है ना वो एनस में चेंज होता है और माउथ इंटीरियरली बाद में बनता है। तो ब्लास्टोपोर
ये एक ऐसा पोर है जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट बनता है और जिसमें से सेल गुजर के कोई एक्टोडर्म का हिस्सा बनता है, कोई मीजो का हिस्सा बनता है, कोई एंडोडर्म का हिस्सा बनता है, इसी में से गुजर के। तो ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ड्यूटेरियोस्टोम होते हैं कॉर्डेट्स, a unique combination of 5 characteristics present at some stage in development। इनके अंदर ये 5 जो यूनिक कैरेक्टर हैं ये लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे मौजूद होते हैं। A unique combination of 5 characteristics present at some stage in development। डेवलपमेंट के दौरान बच्चे, डेवलपमेंट कब स्टार्ट हो जाती है? जैसे ही एग और स्पर्म आपस में फ्यूज करते हैं, क्लीवेज का प्रोसेस होता है, तकसीम दर तकसीम का अमल, उसके बाद ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है। ठीक है, तो ये ड्यूरिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस जो है ना, इन 5 करेक्टर में से कोई ना कोई करेक्टर जो है ना वो एट अ टाइम शो कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे वो पहला करेक्टर है नोटोकॉर्ड। अब वो नोटोकॉर्ड क्या है बच्चे, इसका भी आगे बड़ी डिटेल में एक स्लाइड बनी हुई है। इसके अलावा फेरेंजियल स्लिट्स और पोचेस होती हैं, ये क्या है ये भी आगे बताते हैं अभी आपको। तीसरे नंबर पे डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड होता है, यानी इनका नर्व कॉर्ड ट्यूब की तरह डॉर्सल पोजीशन पे होता है। उसके बाद इनके अंदर पोस्ट एनल टेल होती है, यानी पोस्ट एनल टेल यानी एनस के फौरन बाद जो है वो ऐसा पॉइंट, तो वहां पे टेल मौजूद है। और इसके अलावा इनके अंदर एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, ये 5 करेक्टर हैं, तो ये किसी ना किसी स्टेज पे कॉर्डेट्स में होते हैं। इनमें नोटोकॉर्ड होती है। नोटोकॉर्ड बच्चे ड्यूरिंग डेवलपमेंट, यही नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम में चेंज होती है। नोटोकॉर्ड होती है इनमें, फेरेंजियल स्लिट्स या पाउचेस होती हैं, फेरेंजियल फेरेंक्स से रिलेटेड है। उसके बाद डोर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड है, यानी नर्व कॉर्ड जो है, नर्व कॉर्ड इशारा है बच्चे स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, यानी नर्वस सिस्टम में। तो डोर्सल पोजीशन पे होता है, ट्यूबुलर होता है, ट्यूब की तरह होता है। और इसके बाद पोस्ट एनल टेल होती है इनमें, और इसके अलावा इनमें एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड है। अब ये जो 5 करेक्टर आए ना, हर करेक्टर पे एक स्लाइड आपको आगे जाके मिलेगी। इसके बाद इनके करेक्टर में कॉर्डेट्स में कि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है ना वो वेंट्रल होता है। कॉन्ट्रेक्टाइल ब्लड वेसल यानी हार्ट भी इनमें मौजूद होता है। ये जो 5 कैरेक्टर्स का डिस्कस किया हमने, इनमें से ये 4 यहाँ पे शो किए जा रहे हैं कि नोटोकॉर्ड होती है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड है, इसके अलावा पोस्ट एनल टेल है, इसके अलावा फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं ये दिखाई गई। तो ये समझ लें हमारे इंसेस्टर्स हैं, मतलब माने ये जाते हैं साइंस की रूह से, यानी साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वो 5 करेक्टर में से 4 का यहाँ पे जिक्र किया गया, यानी बड़ी डिटेल में आपको ये शो हो रहा है कि नोटोकॉर्ड है, डार्सल होलो नर्व कॉर्ड है, फेरेंजियल स्लिट है और पोस्ट एनल टेल है। अच्छा, अब ना यहाँ पे कि एंडोस्टाइल और थायराइड ग्लैंड के बारे में पूछा गया, वो क्या है भला। तो यहाँ पे मैं आपको वन बाय वन ये स्लाइड पहले, हाँ, ये जो नोटोकॉर्ड की बात हुई थी ना, तो ये स्लाइड में यहाँ पे हम जिक्र करेंगे। द फाइलम इज नेम्ड आफ्टर द नोटोकॉर्ड, यानी कॉर्डेटा की बात हो रही है कि इनको नोटोकॉर्ड की बेस पे जो है नाम दिया गया, उसकी बेस पे। नोटो का मतलब होता है दी बैक, और कॉर्ड का मतलब है जैसे डोरी। अच्छा, अ सपोर्टिव रॉड। अच्छा, नोटोकॉर्ड की आगे डेफिनेशन है कि ये एक सपोर्टिव रॉड होता है दैट एक्सटेंड मोस्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द एनिमल डॉर्सल टू द बॉडी कैविटी एंड इनटू द टेल। ये जो बच्चे नोटोकॉर्ड है ना, ये सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, सपोर्टिव, सहारा मुहैया करता है,
सपोर्ट मुहैया करता है ताकि बॉडी कोलैप्स ना करे। तो सपोर्टिव रॉड लाइक स्ट्रक्चर है दैट एक्सटेंड फ्रॉम द लेंथ, इसकी लेंथ की अगर हम बात करें तो ये जो डॉर्सल पोजीशन होती है ना, जैसे बच्चे हमारी कमर वाली साइड जो है डॉर्सल बैक, तो वो डॉर्सल साइड पे ये मौजूद होती है नोटोकार्ड। और कई जो जानदार जिनकी टेल होती है उसमें भी ये रन करती है। इट कंसिस्ट ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। ये किस पे मुश्तमिल होता है? कनेक्टिव टिश्यू शीद, शीद हम कवर को कहते हैं, लबादे को कहते हैं। दैट इनक्लोज सेल्स ईच ऑफ विच कंटेन अ लार्ज फ्लूइड फिल्ड वैक्यूल। अच्छा, अब ये जो कनेक्टिव टिश्यूज है ना, आपको बच्चे पता है पहले सेमेस्टर में हमने कि जब सेल मिलते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं। तो इस कनेक्टिव टिश्यू के अंदर जो सेल्स है ना, वो सेल्स के पास बड़ी बड़े जो है ना वो लार्ज साइज के वैक्यूल्स होते हैं। उन वैक्यूल्स में कोई प्रोटीनेशियस मटेरियल हो सकता है, प्रोटीन का बना हुआ, या कोई और उसके अंदर जो है वो सॉल्यूशन मौजूद हो सकता है, कोई और उसके अंदर जो है वो कंपोनेंट मौजूद हो सकता है। दिस अरेंजमेंट गिव्स द नोटोकॉर्ड सम टर्जिडिटी। अच्छा, ये जो टिश्यूज के अंदर सेल्स जिनके अंदर वैक्यूल है ना फिल हुआ हुआ, वो टर्जिड कंडीशन देते हैं। आप बॉटनी में अक्सर पढ़ते हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्ट्रोमेटा, वो टर्जिड कंडीशन, फ्लैसिड कंडीशन, ये जो चीजें हैं। तो जो टर्जिड कंडीशन है वो टर्जिडिटी क्या करती, सपोर्ट मुहैया करती है जिससे वो अकड़ जाता है, विच प्रिवेंट कंप्रेशन अलोंग दी एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस जो है, यानी एंटीरो पोस्टीरियर, इंटीरियर हम फ्रंट पोर्शन को कहते हैं, पोस्टीरियर बैक पोर्शन को। एट द सेम टाइम द नोटोकॉर्ड इज फ्लेक्सिबल। अच्छा, फ्लेक्सिबल भी होती है, ये नहीं है नोटोकॉर्ड जो है कि ये बहुत एक हार्ड स्ट्रक्चर है, नहीं, फ्लेक्सिबल होता है। इज एनफ टू अलाउ लेटरल बेंडिंग, इतना यानी फ्लेक्सिबल है कि बेंड कर सके, जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी है, ये भी तो बेंड होती है, मतलब ये नहीं है कि वो बेंड ही ना हो। तो वो बेंड होने में हमें मदद देती है, एज इन दी लेटरल अंडुलेशन ऑफ फिश ड्यूरिंग स्विमिंग। अंडुलेशन, अंडुलेटिंग मूवमेंट बच्चे, जैसे लहराना है, जैसे फिश मूव करती है वैसे। इन मोस्ट अडल्ट वर्टिब्रेट cartilage or bone partially or entirely replace the notochord। तो मोस्ट अडल्ट वर्टिब्रेट्स जो होते हैं ना जिनमें ये नोटोकॉर्ड होती है, उसमें कार्टिलेज और बोन, जो उनके अंदर एक बोन की टाइप है कार्टिलेज जिसको करी हड्डी कहते हैं, तो इसमें इसको पार्शली या इंटायरली मुकम्मल तौर पे रिप्लेस कर दिया जाता है नोटोकॉर्ड के साथ। तो यहाँ पे बच्चे अगर मैं इस स्लाइड की आपके सामने समरी बयान करूं तो ये है कि नोटोकॉर्ड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो जानदारों की डॉर्सल पोजीशन पे रन करता है, एनिमल्स की डॉर्सल पोजीशन पे रन करता है। और ये ऐसे कनेक्टिव टिश्यूज के साथ मिलके बनता है कि उसमें ऐसे सेल्स होते हैं जो इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है जो उसको टर्जिड कंडीशन में रखता है। यही नोटोकॉर्ड बाद में वर्टिब्रल कॉलम यानी रीढ़ की हड्डी में भी चेंज होगा, तो वो आगे जाके हम इसके बारे में पढ़ेंगे भी। अच्छा, ये तो हमारे पास नोटोकॉर्ड के बारे में था। तो इसके बाद हमारे पास जो अगली स्लाइड है वो है फेरेंजियल स्लिट्स के बारे में। फेरेंजियल फेरेंक्स के रिलेटेड है। तो ये फेरेंजियल स्लिट्स है क्या? तो फेरेंजियल स्लिट्स आर आ सीरीज, स्लिट्स, स्लिट्स है बच्चे, सुराख जैसे, आर अ सीरीज ऑफ ओपनिंग इन द फेरेंजियल रीजन, यानी ओपनिंग है, सुराख है फेरिंक्स वाले रीजन में बिटवीन द डाइजेस्टिव ट्रैक एंड द आउटसाइड ऑफ द बॉडी। डाइजेस्टिव ट्रैक और आउटसाइड द बॉडी जो है ना वो सुराख है। मिसाल के तौर पे बच्चे अगर हम कंसीडर करें कि जब हम गले की बात करें तो वो जो हमारे पास ईसोफेगस है,
मुंह से पीछे जो है, यानी वो खुराक यहाँ से हमारी बॉडी में जाती है, आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में जाती है, इसके और बाहर, यानी दोनों की तरफ जो है ना, इसके और बाहर की तरफ जो है ना, वो समझ लें ओपनिंग रखी हुई है। ठीक है, वो ओपनिंग जो है वो क्या करती है, वो ओपनिंग जो है ये मटेरियल का ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है उसके बारे में अभी हम जाके देखेंगे कि ये ओपनिंग है आउटसाइड ऑफ द बॉडी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है। As described previously, pharyngeal slits are also found in the hemichordata, यानी आगे जाके हम hemichordates में देखेंगे भी। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट दीज स्लिट्स, यानी ये जो ओपनिंग है, आर नॉट यूनिक टू द chordates but they are adapted for use in important and distinctive ways in this phylum। तो ये यही इनमें ही यूनिक नहीं है, मतलब पूरे chordate phylum में ये है। In some chordates, diverticula from the gut in the pharyngeal region, उसके बाद never break through to form an open passageway to the outside। तो यहाँ पे बच्चे ये है कि बहुत सारे chordates में diverticula from the gut in the pharyngeal region never break through to form an opening passage। तो बहुत सारों में ये नहीं है कि ये ओपनिंग पैसेज है, असल में ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स है ना, गिल्स के रिलेटेड है, ये फिश के अंदर जैसे होती है, तो ये एवोल्यूशन का बहुत बता रहा है। These diverticula are then called pharyngeal pouches। तो जो pouches थैलियां बन जाती हैं, यानी ओपनिंग है, जैसे फिश के अंदर हम उसके गिल्स को देखते हैं। The earliest chordates used the slit for filter feeding। इनका काम क्या था बच्चे, फिल्टर फीडिंग करते थे। फिल्टर फीडिंग यानी पानी जो है वो फिल्टर करते हुए उसमें से खुराक तलाश करते थे। सम लिविंग कॉर्डेट्स स्टिल यूज देम फॉर फीडिंग। कुछ अब भी इनको गिल स्लिट्स जो हैं, फेरेंजियल स्लिट्स जो हैं, इनको इस्तेमाल करते हैं। अदर कॉर्डेट्स हैव डेवलप्ड गिल्स इन द फेरेंजियल पोचेस फॉर गैस एक्सचेंज। तो कुछ में ऐसी पोचेस बन गई हैं जो बाद में गैस एक्सचेंज में, जैसे हम हैं लंग्स के जरिए। The pharyngeal slits of terrestrial vertebrates are mainly embryonic feature and may be incomplete। तो जो terrestrial vertebrate है ना, जिसमें हम भी आ जाते हैं, तो ये embryonic, ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन जो है ना, ये मौजूद होती हैं स्लिट्स जो हैं, लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम क्या होता है, ये खत्म हो जाती है और इसकी जगह कोई और रिप्लेस हो जाता है। तो ड्यूरिंग डेवलपमेंट जो है ना, ईच ऑर्गेनिज्म जो है वो जो डिफरेंट प्रोसेस में से गुजरता है, असल में वो उसके जो इंसेस्टर्स हैं उनके जो पहले बाद में उनमें एवोल्यूशन होती गई, तो वो इन सारे प्रोसेस में से गुजरता रहता है। अच्छा, उसके बाद अगला करेक्टर था नोटोकॉर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट के बाद डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल जैसे वर्ड से ही जाहिर है, डॉर्सल यानी ये डॉर्सल पोजीशन पे है। ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल पोजीशन पे ट्यूब का बना हुआ नर्व कॉर्ड जो है वो मौजूद है। द ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड एंड इट्स associated structures are largely responsible for chordate success। The nerve cord runs along the longitudinal axis of the body। nerve cord बच्चे spinal cord की तरफ इशारा है, ये बॉडी के लंबाई का रुख रन करते हैं। and usually expand interiorly as a brain। और ये रन करता हुआ इंटीरियर पोर्शन पे, यानी जो इसका इंटीरियर अगला सिरा होता है वहां पे आके ये अचानक से एक्सपैंड कर जाता है, और जिसको ब्रेन कहा जाता है। दिस सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ सेंसरी परसेप्शन, इंटीग्रेशन एंड मोटर रिस्पॉन्स। तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड जो है, जैसे हमारे में बच्चे डॉर्सल पोजीशन पे है, डॉर्सल पोजीशन हमारी जो बैक फेस कर रही है टुवर्ड सन, यानी बॉडी पोर्शन टुवर्ड सन जो है वो डॉर्सल पोजीशन है। तो ये डॉर्सल ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड उसी का एक कैरेक्टर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास वर्ड है पोस्ट एनल टेल के बारे में। पोस्ट एनल टेल जो है,
ये देखिए पोस्ट एनल टेल, अगर मैं आपको कर्सर जो है वो घुमा रहा हूँ, आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है पोस्ट एनल टेल। ये फर्ज करें उसकी एनस है, ये जो आपको सुराख नजर आ रहा है, उसके बाद जो टेल है उसको एनस के करीब जो बाद में टेल शुरू होती है एनस से आगे, उसको पोस्ट एनल टेल कहते हैं। अब पोस्ट एनल टेल एक्सटेंड पोस्टीरियरली बियॉन्ड द एनल ओपनिंग, यानी पोस्टीरियर पिछले पोर्शन से ये एनल ओपनिंग से आगे बियॉन्ड, तो ये रन करती है। either the notochord or vertebral column support the tail, तो ये डिपेंड करता है कुछ में वर्टिब्रल कॉलम और या कुछ में नोटोकार्ड। तो बच्चे मैं बार बार कह रहा हूँ नोटोकार्ड ड्यूरिंग डेवलपमेंट होता है, जो बाद में चेंज हो जाता है वर्टिब्रल कॉलम में, ठीक है, पहले नोटोकार्ड ही बनता है। अच्छा, उसके बाद एंडोस्टाइल की अगर बात करें तो एक स्लाइड ऊपर भी है एंडोस्टाइल के बारे में, यहाँ पे एंडोस्टाइल या थायराइड ग्लैंड के बारे में। तो एंडोस्टाइल जो है ना इज दी फेरेंजियल फ्लोर है, ये फेरेंक्स का फ्लोर है और इसका काम म्यूकस को सिक्रीट करना है, और जो म्यूकस है फिर बाद में वो फूड पार्टिकल जो है ना उनको ट्रैप करता है, ठीक है। एंडोस्टाइल जो है क्या है, ये फेरेंजियल फ्लोर है, म्यूकस सिक्रीट करता है और जो बाद में खुराक जो है ना उनको ट्रैप कर लेता है। तो दोबारा हम फेरेंजियल जो एंडोस्टाइल है इनकी तरफ, कैन एंडोस्टाइल इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द फेरिंक्स इन ट्यूनिकेट्स, सिफेलोकॉर्डेट्स एंड लार्वल लैम्प्रे, यानी ये सारी चीजें जो है लैम्प्रे वगैरह हम इसी सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। तो ये मेंबर हैं, ग्रुप मेंबर हैं इनके। तो इट सिक्रीट म्यूकस दैट हेल्प ट्रैप फूड पार्टिकल्स ड्यूरिंग फिल्टर फीडिंग, तो फिल्टर फीडिंग के दौरान जो है ये इसका म्यूकस का काम है कि वो म्यूकस में से वो खुराक के जो पार्टिकल्स होते हैं वो फंस जाते हैं। इन अडल्ट लैम्प्रेज एंड अदर कॉर्डेट्स द एंडोस्टाइल इज ट्रांसफॉर्म इनटू द एंडोक्राइन स्ट्रक्चर द थायराइड एंड ग्लैंड। तो यही बच्चे बाद में एंडोस्टाइल जो है ना ये ट्रांसफॉर्म होता है एंडोक्राइन स्ट्रक्चर, यानी एक केमिकल सेक्रेशन का स्ट्रक्चर जो है उसमें, जिसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो अगेन बच्चे यहाँ पे अब तक की जो समरी है कि अभी हम सिर्फ इब्तदाई लेक्चर जो है ना उसके बारे में पढ़ रहे हैं। हमने बात की कि प्रोटोकॉर्डेट जो है ना ये सब फाइलम है किसका, भला कॉर्डेटा का, जिसके दो सब फाइलम है, एक प्रोटोकॉर्डेटा है और एक वर्टिब्रेटा है। वर्टिब्रेटा जो है वो हमारा अगला पोर्शन होगा, उसकी तरफ हम जाएंगे। वर्टिब्रेटा हम उनको कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है। प्रोटोकॉर्डेट जो है ना बच्चे, प्रोटो पहले हैं, ये कॉर्डेट से सॉरी, प्रोटोकॉर्डेट में रीढ़ की हड्डी नहीं होती, ना ही इनके अंदर बोनी स्कल होता है। तो अगेन यहाँ पे बच्चे मैंने वही आपको फाइलम कॉर्डेटा जो है उस स्लाइड पे ले आया कि दो इसके सब फाइलम है, एक प्रोटोकॉर्डेटा है एक वर्टिब्रेटा है। प्रोटोकॉर्डेटा को एक क्रेनिया कहते हैं जबकि वर्टिब्रेटा को क्रेनिएटा कहते हैं। क्रेनिएटा क्रेनियम से है, यानी स्कल जो है जिसको हम खोपड़ी कहते हैं उससे है। तो उसके बाद हेमिकॉर्डेटा प्रोटोकॉर्डेटा का मेंबर है, यूरोकॉर्डेटा है, सिफेलोकॉर्डेटा है, ये सारे के सारे इसमें शामिल है। तो अब तक बच्चे हमने प्रोटोकॉर्डेट का जनरल इंट्रोडक्शन है ना उसकी बात की। अब इस स्लाइड से हम बाकायदा प्रोटोकॉर्डेट जो है ना उनकी तरफ आएंगे। चूंकि बच्चे कॉर्डेट के आगे पहले वो 5 करैक्टर वो सबको मैंने आपको बड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन किया है। अब हम आते हैं प्रोटोकॉर्डेट्स की तरफ। प्रोटोकॉर्डेट असल में है क्या? प्रोटोकॉर्डेट्स जो है ना आर एन इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, गैर रस्मी कैटेगरी है, सिर्फ आसानी के लिए, कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है इसमें। नॉट अ प्रॉपर टेक्सोनोमिक ग्रुप, प्रोटोकॉर्डेट कोई टेक्सोनोमिक ग्रुप नहीं है, यानी कोई साइंस ने नहीं इसको डिफाइन किया, ये एक इनफॉर्मल गैर रस्मी, ठीक है। प्रोटोकॉर्डेट्स आर एन इनफॉर्मल कैटेगरी ऑफ एनिमल्स नेम्ड मेनली फॉर कन्वीनियंस, अपनी आसानी के लिए इसका नाम प्रोटोकॉर्डेट रख दिया, टू डिस्क्राइब इनवर्टिब्रेट एनिमल्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड टू वर्टिब्रेट। असल में होते ही इनवर्टिब्रेट्स ही, ठीक है। इनवर्टिब्रेट
और वर्टिब्रेट के दरमियान एक लिंक है, उनको हम प्रोटोकॉर्डेट कहते हैं। The organism belonging to protochordates are generally known as lower chordates। मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चे कि जो प्रोटोकॉर्डेट्स होते हैं, इसके जो मेंबर है ना, इनको लोअर कॉर्डेट्स भी कहते हैं। लोअर कॉर्डेट्स जैसे बच्चे आपने ब्रायोफाइट पढ़े थे, लोअर प्लांट्स हैं, तो इसी तरह ये लोअर कॉर्डेट्स हैं, यानी जिनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है इतनी ज्यादा। दे डोंट फॉर्म ए प्रॉपर टेक्सोनोमिक ग्रुप, यानी प्रोटोकॉर्डेट की कोई प्रॉपर टेक्सोनोमिक ग्रुप नहीं है, एंड आर ओनली क्लासिफाइड एज सच फॉर द कन्वीनियंस पर्पस, अपनी आसानी के लिए जो है। दे आर आल्सो नोन एज acraniata because they lack a true skull। क्रेनियम जो सर की हड्डी, स्कल, कासाए सर जिसे कहते हैं, खोपड़ी, उसको कहते हैं। इनको एक रेनिएटा भी कहते हैं बच्चे, मरूजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की प्रोटोकार्डेट के, मनी चांद एक कैरेक्टर जो है ना, इनके बारे में बताया है। जैसे दे आर जनरली फाउंड इन मेरीन वाटर, ज्यादातर ये समुद्री पानियों में, खारे पानियों में रहते हैं। देयर बॉडी इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल, जैसे पहली स्लाइड में था कि इनकी बॉडी बाइलेटरली सिमेट्रिकल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी 3 लेयर्स होती हैं, जर्मिनल्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। और इसके बाद ये सिलोमेट्स होते हैं, यानी ट्रू सिलोम जिनमें होती है, बॉडी कैविटी मौजूद होती है। एट अ सर्टेन स्टेज ऑफ देयर लाइव्स देयर बॉडी develops a long rod like structure for support called the notochord। नोटोकार्ड होता है चैन, बार बार वही बात आ रही नोटोकार्ड की तरफ। दे एग्जिबिट्स ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, तो ये जो शो करते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, यानी ऑर्गन बने, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, या इनका स्टमक जो है, ठीक है, या इनमें ब्रेन जो है, यानी वो ऑर्गन आ जाते हैं। उसके बाद इसके फर्दर जो सब फाइलम्स हैं, यानी इसकी सब कैटेगरीज जो हैं, 3 हैं प्रोटोकॉर्डेटा की। एक है हेमिकॉर्डेटा, एक है यूरोकॉर्डेटा, और एक है सीफेलोकॉर्डेटा। 3 इसके ग्रुप मेंबर हैं, यानी 3 इसके सब ग्रुप्स हैं, हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सीफेलोकॉर्डेटा। अब इनको वन बाय वन जो है वो हम स्टडी करेंगे। तो आज का लेक्चर जो है अगर हम देखें तो हमारा एक जनरल लेक्चर था, जो कि हमने प्रोटोकॉर्डेट्स और कॉर्डेट्स के बारे में, यानी बड़ा ब्रीफली हमने डिस्कस किया इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो मेंबर हैं उनको रीड आउट करेंगे। आज के लिए इतना ही।